हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चैनल पर। दोस्तों, एशिया कप में इंडिया और पाकिस्तान के मैच की वजह से अब सवालों के घेरे में आ चुका है पूरी एशिया कप। तो क्या अपडेट है एशिया कप के ऊपर और क्यों सवालों के घेरे में आ चुका है एशिया कप, इसको आगे हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप पहली बार चैनल पर आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पहले से जुड़े हुए हैं तो बेल आइकन को दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो अब हम बात कर रहे हैं एशिया कप की। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि आप, मैं और हम सब एक नॉर्मल से सिटीज़न हैं इंडिया के। तो सबसे पहले जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो टेंशन हुई थी, वॉर हुआ था, उसके बाद इंडिया ने क्या किया था, इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया था, बहुत सारे एक्शंस लिए थे। यूट्यूब बैन कर दिया था, इंडियन चैनल्स को ब्रॉडकास्टिंग करने के लिए उनके क्रिकेट मैचेस मना कर दिया था, पीएसएल ब्रॉडकास्ट करने के लिए मना कर दिया था। यानी अगर हम यूट्यूब पे उनके वीडियोस देखते हैं, वीपीएन लगा के देखें या फिर ऐसे देखें, तो हम एंटी नेशनल है। अगर कोई कंपनी वहाँ के मैचेस को ब्रॉडकास्ट करती है तो वो एंटी नेशनल है। अगर हम उनके गवर्नमेंट को अच्छा कहें या फिर उनके वीडियोस देखें तो हम एंटी नेशनल हैं। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैचेस खेले तो कोई एंटी नेशनलिज्म नहीं है। तो इसी को लेकर एशिया कप सवालों के घेरे में आ गया है, क्योंकि अब सब पूर्व क्रिकेटर से लेके बहुत बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट ये सब राय दे रहे हैं और अपने ओपिनियन रख रहे हैं इसको लेकर। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि देखिए, जो लेजेंड्स लीग चल रहा था, WCL, वर्ल्ड क्रिकेट लेजेंड्स, वहाँ पर इंडिया पाकिस्तान का मैच था। वहाँ पे ना ही बीसीसीआई के हाथ में कुछ था, ना ही इंडियन गवर्नमेंट के हाथ में कुछ था। उसके बावजूद इंडियन प्लेयर्स, जो कि अपना खुद का डिसीजन लिया था उन्होंने, और ये फिक्स किया था और तय किया था कि हम लोग पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलेंगे। और देखिए, उसके वजह से इंडिया सेमीफाइनल से पुल आउट हो गई थी। पहले लीग मैच तो नहीं खेली थी, उसका असर कुछ नहीं हुआ, लेकिन सेमीफाइनल में जब फिर से पाकिस्तान से सामना होना था तो उन्होंने पुल आउट कर लिया, पाकिस्तान को विन दे दिया गया। पाकिस्तान की औकात नहीं कि फ़ाइनल जीते, फ़ाइनल में जाके हार गई, लेकिन इंडिया ने पुल आउट कर लिया था। तो इससे क्या पता चलता है, जो क्रिकेटर्स है, पूर्व क्रिकेटर, वो बहुत सारे, हरभजन सिंह से लेकर शिखर धवन से लेकर सुरेश रैना, सबने कहा कि खून पानी एक साथ नहीं बहेगा और हम क्रिकेट एक साथ नहीं खेलेंगे। ये सब ओपिनियंस रखे थे और उन्होंने दिखाया एक, जो बोलते हैं ना, प्राउड कंट्री मैन, वो चीज़ उन्होंने दिखाया। अब बात आती है बीसीसीआई के ऊपर, इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर और क्रिकेट के ऊपर। एशिया कप का मेज़बान था भारत। एशिया कप का मेज़बान भारत था और जो टेंशन्स थे इसके वजह से यूएई में शिफ्ट किया गया एशिया कप को, और उसका शेड्यूल आ चुका है। 14 तारीख को इंडिया और पाकिस्तान का मैच है। 9 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन 14 सितंबर को इंडिया पाकिस्तान का मैच है। अब बात ऐसी हुई कि आखिर दोनों के बीच क्रिकेट क्यों हो रहा है, क्योंकि एशिया कप होने वाला था हॉकी का, जहां पाकिस्तान ने पुल आउट कर लिया अपनी टीम को, और क्योंकि एशिया कप इंडिया में होने वाला था उन्होंने मना कर दिया आने से। अब एशिया कप नहीं होगा, मतलब होगा, पाकिस्तान पार्टिसिपेट नहीं करेगी। तो वैसा कुछ भी हो सकता था, लेकिन अब जब बीसीसीआई ने डिसीजन लिया है, क्योंकि देखिए बीसीसीआई ऐसे अपने मर्जी से तो नहीं खेल सकता है, ज़रूर इंडियन गवर्नमेंट ने उन्हें परमिशन दी होगी, इजाज़त दी होगी, तभी जाके इंडिया ने डिसाइड किया है, बीसीसीआई ने डिसाइड किया है पाकिस्तान के अगेंस्ट खेलने का। तो मेरा यही कहना है कि ये कैसा डिसीजन है इंडियन गवर्नमेंट का, क्योंकि देखिए शेड्यूल आ चुका है, इसका मतलब परमिशन तो मिल चुकी है, होना है, फिक्स है मैच। लेकिन जब से परमिशन दिया गया है तो इंडियन गवर्नमेंट पे यही सवाल उठ रहा है कि उस समय आपने यूट्यूब को बैन किया, तरह तरह के एक्शंस लिए, अभी क्रिकेट क्यों? क्योंकि इस क्रिकेट से ऐसा नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान को फ़ायदा हो गया, सिर्फ इंडिया को फ़ायदा होगा, नहीं, दोनों कंट्री को शेयर मिलते हैं, इनकम होती है, दोनों कंट्री के पास पैसा जाता है। लेकिन क्या मजबूरी है कि इंडियन गवर्नमेंट को ये डिसीजन लेना पड़ा कि एशिया कप होगा, क्योंकि हॉकी की जैसा भी तो हो सकता था, आप कंट्री से नहीं हटते, पाकिस्तान नहीं खेलती, क्योंकि ये कोई वर्ल्ड कप या फिर चैंपियंस ट्रॉफी नहीं है, ये है तो बाईलेटरल सीरीज, एशियन कंट्री है, वो आपस में मिलके खेल खेलती है एशियन क्रिकेट काउंसिल के अंडर में। तो भारत चाहती तो रख सकती थी, नहीं, हम भारत में ही एशिया कप का आयोजन करेंगे, अगर पाकिस्तान नहीं आएगी तो नहीं आएगी। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, पाकिस्तान के लिए हम लोग यूएई शिफ्ट करेंगे, कर दिए शिफ्ट, ठीक है। लेकिन जब वर्ल्ड क्रिकेट लेजेंड्स वाले लोग पुल आउट कर सकते हैं, तो इंडियन टीम क्या एशिया कप में जो 14 तारीख को मैच है वहाँ पाकिस्तान के अगेंस्ट पुल आउट करेगी? क्योंकि सिर्फ 14 तारीख का मैच नहीं है, ये दो ऐसे टीमें हैं जिनको लगभग 3 बार भिड़ेंगी ही भिड़ेंगी एशिया कप में, आमना सामना 3 बार होगा। तो क्या हर बार इंडिया पुल आउट करेगी और एशिया कप ऐसा कभी आ जाए कि सेमीफाइनल या फाइनल हो पाकिस्तान से और भारत पुल आउट कर ले? तो
देखिए एशिया कप का तो शेड्यूल आ चुका है, फिक्स हो गया। अब एशिया कप से इंडिया हट नहीं सकती, वो तो होना है, बहुत पहले आ गया था। अब सवाल यही है कि जो मैच होगा एशिया कप में पाकिस्तान के अगेंस्ट, तो क्या इंडिया वहाँ खेलेगी या फिर पुल आउट करेगी? तो इसको लेके अपडेट आ रहे हैं कि इंडिया हो सकता है पुल आउट करे, क्योंकि एशिया कप शेड्यूल के अनुसार जाएगा, कोई रुकावट नहीं है। अभी आपको बता दूं कि जो पहलगाम अटैक हुआ था, उसके बाद इंडिया ने जो अटैक किया था पाकिस्तान के टेररिस्ट कैंप पर, और फिर जवाब में पाकिस्तान ने भी कुछ ड्रोन अटैक्स किए थे, इंडिया ने भी जवाब दिया। उसके बाद से सीज़ फायर लागू है। लेकिन अभी कुछ हाल ही में उनके फॉरेन मिनिस्टर हो या फिर उनके प्राइम मिनिस्टर हो या फिर आप कह सकते हैं जो उनके आर्मी मैन आसिम मुनीर, वो सब लोग ऐसे ऐसे गलत गलत बयान दे रहे हैं जिससे कि टेंशन्स और बढ़ी है। तो हो सकता है वॉर फिर से स्टार्ट हो जाए, और ऐसे में एक और प्रोबेबिलिटी ये बनती है कि अगर वॉर स्टार्ट होती है या फिर कुछ टेंशन्स और बढ़ती है, तो हो सकता है एशिया कप रद्द हो जाए। तो एशिया कप को लेके ये सबसे बड़ा अपडेट था जिसके रिगार्डिंग वीडियो था। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।